Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So we are starting with a new reading under the portfolio management pathway, that is trade strategy and execution. याद होगा आपको पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के अंदर में 2025 के अंदर में देयर इज अ न्यू रीडिंग नोन एज ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, जो लेवल 2 से हट के लेवल 3 के अंदर में आ गया आपका। वहां पे अपने एक रीडिंग कर चुके हैं ऑलरेडी ट्रेडिंग कॉस्ट से रिलेटेड, जो कि काफी इजी है। उसी का ही एक्सटेंशन है ट्रेड स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। तो क्या सर मेरे को वो वाला चैप्टर 100% याद रखना जरूरी है क्या? देखो 100% याद है कि नहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज देर आर सर्टन टर्मिनोलॉजीज विच विल बी यूजिंग ऑब्वियसली फ्रॉम दैट रीडिंग। उस रीडिंग का अपने कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको 100% याद आना चाहिए, बट हाँ उसका जो बेसिक्स है वो ऑब्वियसली क्लास में अपने रिकैप करते चलेंगे और इस रीडिंग को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे के अंदर ये रीडिंग है ट्रेड स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा देर आर टोटल 9 एलओएस फ्रॉम एलओएस नंबर ए से एलओएस नंबर आई। देखो ये जो रीडिंग है इसका दो पार्ट है, एक है थ्योरी एक है न्यूमेरिकल। दो पार्ट है, थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल। आज के क्लास में फोकस रहेगा न्यूमेरिकल पार्ट पे। सो टुडे विल बी फोकसिंग ऑन व्हाट इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज एक्चुअली व्हाट न्यूमेरिकल। ऑब्वियसली थ्योरी भी अपने को कवर करना है, ऐसा बात नहीं है कि सर थ्योरी क्या बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, बट ऑब्वियसली जहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल बात आता है वहां पे उस रीडिंग को स्टार्ट करना थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल पार्ट। आज अपने न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है इस रीडिंग का वो कंप्लीट कर लेंगे, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर में विल बी डिस्कसिंग विद द थ्योरी पार्ट। सर ओवरऑल रीडिंग कैसा? ओवरऑल रीडिंग इज इजी, इजी है। अभी आपने जस्ट फिक्स्ड इनकम कंप्लीट किया, ऑब्वियसली ये रीडिंग आपको काफी इजी लगने वाला है। परफेक्ट, ओके। तो ये रीडिंग को अपने क्लास के डिस्कशन के लिए विल बी डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स के अंदर में अपने डिवाइड कर रहे हैं रीडिंग को। प्लीज स्टार्ट करिएगा लिखना। 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहला है ट्रेड स्ट्रैटेजी सिलेक्शन, कि सर आप अपना ट्रेड स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कैसे करोगे? ट्रेड स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कैसे करोगे? सर आप जिस क्लाइंट के लिए पैसा मैनेज कर रहे हो उस क्लाइंट को हड़बड़ है सर ट्रेड लेने का, ठीक है, उसके बिहाफ में अपने को ट्रेड लेना और हड़बड़ अपने को ट्रेड लेने का। पोर्टफोलियो मैनेजर को हड़बड़ है तो सर अर्जेंसी ऑफ द ट्रेड विल बी हाई, अर्जेंसी ऑफ द ट्रेड विल बी आई। नहीं सर धीरे धीरे भी ट्रेड ले सकते हैं विद अ होराइजन ऑफ मे बी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, ऑब्वियसली अर्जेंसी विल बी व्हाट लो। और अगर अर्जेंसी हाई होता है तो क्या ज्यादा लगता है? इम्पैक्ट कॉस्ट। अर्जेंसी अगर हाई होता है तो क्या लगता है? इम्पैक्ट कॉस्ट। अगर अर्जेंसी कम है, ट्रेड आप आस्ते आस्ते लोगे, हो सकता है आपका अनफिल्ड ट्रेड्स हो जाए, जिसको अपने क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद है? इम्पैक्ट कॉस्ट वर्सेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर आपका अर्जेंसी क्या है? आपका अर्जेंसी क्या है? सर आप कहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो, लिट वेन्यूज में या डार्क पूल्स के अंदर में? लिट वेन्यूज में फायदा क्या होता है सर? प्राइस ट्रांसपेरेंसी रहता है। एक्सचेंज पे लेंगे अपने प्राइस ट्रांसपेरेंसी लेगा, बट यस अपना जो इंटेंशन है, जितना क्वांटिटी अपने बाई करना चाह रहे हैं, जितना क्वांटिटी अपना सेल करना चाह रहा है, दूसरा ट्रेडर्स को भी दिख सकता है वो। तो सर उसको अवॉइड करने के लिए क्या करें? डार्क पूल्स ऑल्सो नोन एज व्हाट ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम, जहां पे सर अपने क्वांटिटी डालते हैं, प्राइस इज टेकन एज अ कट ऑफ एज दी बिड एंड आस्क का, बेसिकली दी एवरेज बिड एंड आस्क का एवरेज लगता है, बट ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आपका जो ऑर्डर्स है वो पूरा का पूरा फुलफिल नहीं हो, ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम या डार्क पूल्स का बात कर रहे हैं। तो सर आप कहां पे अपना ट्रेड लेना चाहते हो? ट्रेड स्ट्रैटेजी सिलेक्शन। नेक्स्ट ऑब्वियसली इस पे लेके अपने पूरा डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक दो लाइन के अंदर में बताया अभी। नेक्स्ट ट्रेड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। सर आप कैसे ट्रेड स्ट्रैटेजी लोगे, इंप्लीमेंट कैसे करोगे? ऑनलाइन करोगे, मतलब मोबाइल ऐप के थ्रू बाई सेल करोगे, या फिजिकल ब्रोकर के थ्रू करोगे? सर ब्रोकर के थ्रू करोगे डायरेक्ट, या अपने मोबाइल के थ्रू करेंगे? ट्रेड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। थर्ड ट्रेड कॉस्ट, ट्रेड कॉस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन।
ट्रेड कॉस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली सर आप ट्रेड लोगे तो कॉस्ट लगेगा, जिसको बोलते हैं ट्रेड कॉस्ट। याद करो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के अंदर में जो फर्स्ट एलओएस अपने किए थे, जो फर्स्ट एलओएस किए थे अंडर दी ट्रेडिंग कॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के अंदर में, कि सर ट्रेड कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट जो आप देख सकते हो, इम्प्लिसिट मतलब क्या हो गया, इम्प्लिसिट जो आप देख नहीं सकते हो बट लगता है, जैसे बिड स्प्रेड, प्राइस इंपैक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिले कॉस्ट, सारा चीज आएगा यहाँ पे। इज इट फाइन? तो सर उसको कैसे मेजर करोगे एंड कैसे उसको कंट्रोल करोगे, इवैल्यूएट करोगे, बिकॉज एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर इट्स इंपॉर्टेंट कि अपना जो खर्चा है क्लाइंट का वो क्या लगे, कम लगे ऑब्वियसली, जिससे पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या हो, मैक्सिमाइज हो पाओ। तो ट्रेड कॉस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। फोर्थ पार्ट इज ट्रेड गवर्नेंस। ट्रेड गवर्नेंस इज लाइक मोर सॉर्ट ऑफ पॉलिसी, कि सर कंपनी का पॉलिसी क्या, अगर कोई एरर हो रहा है, अगर कोई एरर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड कॉस्ट, तो सर उसको कैसे अपने गवर्न करने वाले। तो दिस विल बी अ लास्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसके अंदर में जो न्यूमेरिकल पार्ट है विच इज दिस थर्ड वाला पार्ट, ट्रेड कॉस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, दिस इज मोर न्यूमेरिकल। क्या सर थ्योरी नहीं है? थ्योरी भी है बट ज्यादा न्यूमेरिकल है। एंड बाकी जो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ वाला पार्ट है दैट इज मोर थ्योरेटिकल स्टफ। इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? सर कौन सा एलओएस किसके अंदर में कवर करेंगे, तो अपने क्या करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ईच पार्ट्स एंड ऑब्वियसली फिर वहां से चेक कर लेंगे कि कौन सा एलओएस अपना कवर हो गया। इज इट फाइन? तो 9 एलओएस को ऑब्वियसली इसके अंदर में ग्रुपिंग करना है, तो अपने क्या कर रहे हैं, क्लास के लिए अपने इस पार्ट्स के अंदर में डिस्कस करेंगे एंड वहां से फिर लास्ट में मैं आपको टैग करा दूंगा कि आउट ऑफ दिस एलओएस कौन सा एलओएस इसके अंदर में अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट, ट्रेड कॉस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। हेडिंग देते हैं, पार्ट नंबर 3, ट्रेड कॉस्ट। दो पार्ट कर दो इसका, एक है मेजरमेंट एंड एनालिसिस, दूसरा है इवैल्यूएशन। ट्रेड कॉस्ट एक है मेजरमेंट एंड एनालिसिस, दूसरा पार्ट क्या, इवैल्यूएशन। ठीक है, मेजरमेंट एंड एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि सर अपना जो खर्चा है, जो ट्रेड कॉस्ट का जो खर्चा है सर, उसको अपने कैसे मेजर करेंगे, क्या क्या सोर्सेज है ट्रेड कॉस्ट का, कहाँ से आ रहा है ट्रेड कॉस्ट, उसका ब्रेकअप मेरे को फाइंड आउट करना है अंडर दी मेजरमेंट एंड एनालिसिस। इवैल्यूएशन मतलब क्या हुआ कि सर वो जो खर्चा लग रहा है ना उसको अपने कंट्रोल कैसे करेंगे। इवैल्यूएशन मतलब उसको अपने कंट्रोल कैसे करेंगे, इवैल्यूएशन। तो एक है मेजरमेंट एंड एनालिसिस, सेकंड इज एक्चुअली व्हाट, इवैल्यूएशन। तो मेजरमेंट एंड एनालिसिस का मतलब हो गया सोर्सेज ऑफ कॉस्ट्स, sources of costs. Second is evaluation, how to control it, how to control the cost. ठीक है, तो अपने को कंट्रोल करना है ट्रेड कॉस्ट। ओके, देखो अब ये जो रीडिंग है ना, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो देयर आर अ ग्रुप ऑफ एनालिस्ट। आप मान लीजिए लेवल 1 लेवल 2 आपने क्लियर किया एंड आपने एक इक्विटी रिसर्च फर्म में ज्वाइन किया, जहां पे आप स्टॉक का ऑब्वियसली इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हो एंड वैल्यूएशन वगैरह करके आप रिकमेंड कर रहे हो बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, वो डिटेल्ड रिपोर्ट आप बना रहे हो। तो देयर आर अ ग्रुप ऑफ एनालिस्ट हु आर डूइंग दिस। स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो आप। स्टॉक को एनालाइज करने के बाद वो जो इनपुट है ना, आपका जो एनालिसिस है, वो आप अपने बॉस को देते हो एंड आपका बॉस कौन है, पोर्टफोलियो मैनेजर, जो कि एक्चुअली डिसीजन लेता है कि सर स्टॉक को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट का RRTTLLU। तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, पोर्टफोलियो मैनेजर टेक्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन क्लाइंट्स IPS, बेस्ड ऑन क्लाइंट्स APS, क्योंकि अपना कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस अपने कर लिए, एसेट एलोकेशन समझ लिए, क्लाइंट का IPS कैसे ड्राफ्ट करना है वो करेंगे। अब क्लाइंट का IPS जब ड्राफ्ट हो गया तो सर क्लाइंट का RRTTLLU लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड करेगा कौन सा स्टॉक कौन सा क्लाइंट के लिए
सूटेबल है, याद है सूटेबिलिटी, एथिक्स के अंदर में अपना स्टैंडर्ड होता था सूटेबिलिटी। तो सर क्लाइंट का सूटेबिलिटी को देखते हुए अपने को स्टॉक को बाई या सेल करना, मतलब रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। अब ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो डिसाइड कर रहा है कि सर अपने को कौन सा क्लाइंट के लिए कौन सा स्टॉक बाई करना है या सेल करना है। तो सर पोर्टफोलियो मैनेजर खुद थोड़ी करेगा, किसको पास करेगा ये इन्फॉर्मेशन? ट्रेडर को। किसको पास करेगा इन्फॉर्मेशन को? इन्फॉर्मेशन ट्रेडर को। और ट्रेडर क्या करेगा? सौदा एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? सौदा, मतलब बाई या सेल एग्जीक्यूट करेगा। कौन? ट्रेडर। सर ट्रेडर किसके थ्रू करेगा? सर ट्रेडर will use either algo or broker. Use broker, obviously he will use algo trading कर सकता है सर, या मैनुअल कर सकता है, obviously it will be through broker. तो फोकस इज ऑन दिस। इस एलओएस में जो फोकस है वो क्या चीज पे? कि सर ये जो ट्रेडर एग्जीक्यूट कर रहा है ना, वो कितना फास्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लिया पोर्टफोलियो मैनेजर अबाउट द स्टॉक बाई एंड सेल का, इस ट्रेडर को इन्फॉर्मेशन मिला एट से 9 AM पे, और ट्रेडर एग्जीक्यूट किया 10 बजे। 1 घंटा टाइम पास कर रहा था, 1 घंटा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। हो सकता है टाइम वेस्ट किया, या हो सकता है कुछ रिसर्च भी कर रहा होगा, हो सकता है कुछ रिसर्च भी कर रहा होगा, बट यस 1 आवर का डिले कर दिया। तो सर जो प्राइस पे ये पोर्टफोलियो मैनेजर रिकमेंड किया था ट्रेडर को बाई करने के लिए से क्लाइंट ए के लिए, क्या ट्रेडर उस प्राइस पे जरूरी है कि बाई किया होगा? मे नॉट भी, क्योंकि सर 1 घंटा के बाद तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। द प्राइस कैन इधर गो अप और इधर कैन गो डाउन। तो सर ये जो गलती हुआ प्राइस ऊपर जाने का, मान लीजिए प्राइस ऊपर चला गया एंड बाई करना था, तो ये जो प्राइस ऊपर चला गया किसके गलती के वजह से हुआ? पोर्टफोलियो मैनेजर या ट्रेडर? ऑब्वियसली ट्रेडर का गलती था, ऑब्वियसली ट्रेडर का गलती था कि सर ट्रेडर जो है 1 आवर क्या कर दिया? डिले कर दिया। सर जब ट्रेडर सौदा पंच किया सिस्टम में, तो कोई जरूरी नहीं है उसी प्राइस पे होगा, बिकॉज ही मे पुट मार्केट ऑर्डर, ही मे पुट एक्चुअली व्हाट? मार्केट ऑर्डर। और सर जब मार्केट ऑर्डर पुट किया तो हो सकता है ज्यादा प्राइस पे बाई हो गया, ज्यादा प्राइस पे बाई हो गया। चीज समझ में आ रहा है? दैट इज एक्चुअली नोन एज ट्रेडिंग कॉस्ट। दैट इज नोन एज व्हाट? एक्चुअली ट्रेडिंग कॉस्ट। कि सर जो प्राइस पे ट्रेडर चाहता था बाई करना, उस प्राइस पे नहीं, उससे ज्यादा प्राइस पे एक्चुअली बाई हो गया। दैट इज एक्चुअली व्हाट? ट्रेडिंग कॉस्ट। चीज समझ में आ रहा है? तो सर जो ट्रेडर है वो ब्रोकर यूज करे, वो ब्रोकर अच्छा ब्रोकर ढूंढता है और अच्छा एल्गो यूज करता है, उसके अंदर में उसका हो सकता है टाइम जा रहा है। ऑब्वियसली दैट्स द प्रॉब्लम विच द ट्रेडर, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, देयर इज अ डिले फ्रॉम द ट्रेडर साइड by finding out the broker and by finding out what? Appropriate algo to optimize the execution process. तो focus will be on trader using broker and algo. Now अब यहाँ पे बात कर रहे थे सर ये जो कॉस्ट है ना, जो खर्चा लग रहा है ट्रेड कॉस्ट, वो क्या क्या सोर्सेज है? सर इट इज ड्यू टू ट्रेडर, इट इज ड्यू टू ब्रोकर और इट इज ड्यू टू एल्गो। ये बात कर रहा है। सोर्सेज ऑफ कॉस्ट कैन बी ट्रेडर, ब्रोकर, एल्गो। नाउ एक न्यूमेरिकल सम्स ले रहे हैं, उससे मेरे को फाइंड आउट करना है ट्रेड कॉस्ट, उससे मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? ट्रेड कॉस्ट। आई होप आप साथ में कॉपी कर रहे हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आज है 18 जून 2025 और अभी टाइम चल रहा है से 9 AM, मार्केट ओपन हुआ है 9 AM। पोर्टफोलियो मैनेजर के पास इनपुट आ चुका एनालिस्ट से एंड पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड किया है स्टॉक बाई करने का। क्या डिसाइड किया? स्टॉक बाई करने का। सर कितना बजे? 9 बजे, 9 AM पे दी पोर्टफोलियो मैनेजर हैज डिसाइडेड टू व्हाट? बाई दी स्टॉक। सर कितना क्वांटिटी? सर कितना क्वांटिटी? दैट क्वांटिटी इज से 1 लाख, क्वांटिटी इज 1 लाख। एंड सर किस प्राइस पे डिसाइड किया है? से $70 पे डिसाइड किया। इज इट फाइन? तो ये जिस प्राइस पे डिसाइड किया ना, इसको बोलते हैं अपने डिसीजन प्राइस। क्या बोलते हैं? डिसीजन प्राइस, डिनोटेड एज PD, डिनोटेड एज व्हाट? PD, डिसीजन प्राइस। और सर जितना नंबर ऑफ स्टॉक बाई करने का सोचा, इसको लिख रहे अपने SD, डिसीजन स्टॉक, कि सर कितना नंबर ऑफ स्टॉक बाई करने का प्लान किया। चीज समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी कि सर 9 बजे मार्केट खुला है एंड वो सोचा है से स्टॉक X का वो 1 लाख क्वांटिटी बाई करेगा एट 70
पर शेयर, ऑब्वियसली दिस इज पर शेयर। इज इट फाइन? तो सर ऑब्वियसली पोर्टफोलियो मैनेजर खुद तो बाई नहीं करेगा, किसको बोलेगा? ट्रेडर को। किसको बोलेगा? ट्रेडर को। और सर ट्रेडर जो है वो सौदा एग्जीक्यूट किया से एट 10:30 AM पे, एक 1.5 घंटे के बाद सौदा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, 1.5 आवर के बाद सौदा जो है एग्जीक्यूट हुआ है। सौदा एग्जीक्यूट होने का मतलब सर बाई हुआ है। किस प्राइस पे? किस प्राइस पे? मान लीजिए दैट प्राइस इज 73 पर शेयर, ठीक है, 73 पर शेयर। तो सर जिस प्राइस पे सौदा एग्जीक्यूट हुआ है उसको अपने बोलते हैं पी जे, डिनोटेड बाई पी जे। एग्जीक्यूशन प्राइस इज 73 पर शेयर। तो 70 का चीज कितना हो गया? 73। क्या सर पूरा 1 लाख क्वांटिटी बाई हो गया? मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटी नहीं बाई हुआ, दी क्वांटिटी दैट हैज बीन बॉट इज से 80,000, तो इसको लिख रहे हैं अपने एस जे। कितना क्वांटिटी बाई हुआ है? 80,000 शेयर्स। चीज समझ में आ रहा है आपको? इट्स वेरी इजी। सो सोचा था 70 पे बाई करने का, हुआ कितना पे? 73 पे। सोचा था 1 लाख क्वांटिटी बाई करने का, हुआ कितना पे? 80,000 शेयर्स। पीजे 73 पर शेयर। सर जब मार्केट क्लोज हुआ से 3:30 PM पे, द प्राइस, क्लोजिंग प्राइस वाज पीएन से 75 पर शेयर। इज इट फाइन? तो क्लोजिंग प्राइस कितना हो गया? 75 पर शेयर। सर यहाँ पे ये जो 73 पर शेयर पे बाई किया, तो क्या सर इसका खर्चा लगा? यस, नोन एज फीस। सर एक्सचेंज फीस हो सकता है, कमीशन हो सकता है। इज इट फाइन? तो दिस इज से 0.20 पर शेयर का खर्चा लगा। स्टोरी क्लियर है एकदम? कि सर सोचा था 70 पर शेयर, एग्जीक्यूट हुआ 73 पर शेयर पे, और क्लोजिंग प्राइस था उस दिन का 75 पर शेयर। सोचा था टू बाई एट 1 लाख एंड ही बॉट एक्चुअली व्हाट 80,000, एंड खर्चा लगा, फीस लगा कितना? 0.20 पर शेयर। सर ये जो 1.5 घंटा है ना, 9 AM से 10:30 का AM, ये जो 1.5 घंटा का एक्स्ट्रा टाइम लगा, किसको लगा ये टाइम? ट्रेडर को। क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर तो यहीं पे बोल दिया था उसको बाई करने के लिए, बट ट्रेडर यहाँ पे कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था सर? ट्रेडर रिसर्च कर रहा था। अबाउट व्हाट? अबाउट दी स्टॉक। अबाउट दी स्टॉक। सर स्टॉक का वोलेटिलिटी चेक कर रहा था, स्टॉक कितना वोलेटाइल है। स्टॉक का लिक्विडिटी चेक कर रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर स्टॉक का लिक्विडिटी क्यों चेक कर रहा था? क्योंकि सर ये जो 1 लाख क्वांटिटी बाई करना है, ये जो 1 लाख क्वांटिटी जो पोर्टफोलियो मैनेजर बोला है बाई करने के लिए, क्या उस स्टॉक का उतना एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है? मतलब वो इतना ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड करता है कि नहीं करता? क्योंकि अगर नहीं करेगा तो सर इंपैक्ट कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। इंपैक्ट कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर जो क्वांटिटी आपको बाई करना है ना, एज अ परसेंटेज ऑफ, क्या चेक करो आप? एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम, एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको चेक करना है यार। 1 लाख क्वांटिटी जो है वो, ये जो स्टॉक है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मार्केट कंडीशंस चेक कर रहा था कि सर मार्केट कंडीशंस क्या चल रहा है। इंट्राडे प्राइस पैटर्न्स चेक कर रहा था। सर ऑर्डर साइज चेक कर रहा था, सर कितना क्वांटिटी बाई करना है। ऑर्डर साइज चेक कर रहा था। तो स्टॉक का लिक्विडिटी, स्टॉक का मार्केटेबिलिटी, सम जनरल मार्केट कंडीशंस, इंट्राडे प्राइस पैटर्न्स, स्टॉक का वोलेटिलिटी, सर ऑर्डर साइज, कौन सा बढ़िया ब्रोकर मिल सकता है, कौन सा बढ़िया ब्रोकर मिल सकता है, कौन सा बढ़िया एल्गो से अपने यूज करके ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज कौन चेक कर रहा था? ट्रेडर। चीज समझ में आ रहा है? तो सर ऑब्वियसली वो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, बट यस वो ये सब चीजों को लेके रिसर्च कर रहा था। उसके वजह से उसका अराउंड 1.5 आवर लग गया। चीज समझ में आ रहा है? इनफैक्ट 10:30 पे जब एग्जीक्यूट हुआ ना, वो 73 पर शेयर पे नहीं डाला था, वो डाला था से 10:29 AM पे, जब वो सौदा मारा मार्केट में, उस समय प्राइस था से P0 एज 72.5। चीज समझ में आ रहा है? P0। सर P0 क्या हो गया? P0 इज 72.5 पर शेयर। सर ये 72.5 पर शेयर क्या हो गया? ये जो 9 AM से 10:29 AM तक पूरा रिसर्च कर रहा था ना, उस समय दाम 70 से कितना हो गया? 72.5। चीज समझ में आ रहा है? तो सर ये 72.5 पे डाला, बट एग्जीक्यूट कितना पे हुआ? 73 पर शेयर पे।
तो एग्जीक्यूशन प्राइस ये हो गया 73 पर शेयर. व्हाट इज दिस 72.5 पर शेयर? दिस इज अराइवल प्राइस. क्या बोलते हैं इसको? अराइवल प्राइस. कि सर किस प्राइस पे जो ट्रेडर है वो मार्केट में सौदा एग्जीक्यूट किया 72.5 पे. एग्जीक्यूट कितना पे हुआ? 73 पर शेयर पे. चीज समझ में आ रहा है? तो चार प्राइसेस लिए अपने. क्या क्या? एक है पीडी. पीडी इज एक्चुअली व्हाट? डिसीजन प्राइस. सो पोर्टफोलियो मैनेजर डिसाइड किया टू बाई द स्टॉक एट 70 पर शेयर. ट्रेडर को बोला और ट्रेडर अपना रिसर्च वगैरह किया. सर जब तक रिसर्च किया उस समय 1 आवर 29 मिनट्स निकल चुका था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 72.5 पर शेयर एंड दिस वाज नोन एज व्हाट? अराइवल प्राइस. और ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 73 पर शेयर, बट पूरा का पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ. 1 लाख में 80,000 शेयर्स ही हुआ. क्यों? क्योंकि सर हो सकता है जो स्टॉक बाई करने का बोल रहा है ना वो उतना लिक्विड नहीं है, उसका एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना नहीं है, तो 80,000 शेयर्स ही एग्जीक्यूट हुआ. तो सर कितना मिस हो गया? 20,000. तो 20,000 shares is your opportunity cost. Is it fine? Fees is 0.2 per share and closing price कितना हो गया? 75 पर शेयर. आई होप पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो आपके अब ग्रिप के अंदर में. ओके सर, ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर 70 पे बाई करने बोला था, तो क्या सर ये कोई लिमिट ऑर्डर प्राइस भी दिया था? हाँ मान लीजिए दिया था. लिमिट ऑर्डर प्राइस जो था दैट इज $74 पर शेयर. प्लस 74 के ऊपर बाई मत करना, 74 या उसके नीचे बाई करना. एंड हुआ भी है, देख लो 73 पर शेयर पे बाई हुआ है. इज इट फाइन? परफेक्ट. तो अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को कैलकुलेट करना है इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल. क्या कैलकुलेट करना है? इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल इज एक्चुअली योर पेपर पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न. पेपर पोर्टफोलियो रिटर्न मतलब क्या हुआ सर? पेपर पोर्टफोलियो हुआ कि आइडली आप कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते थे एंड जिस प्राइस पे आप बाई करना चाहते थे ना, मान लो उसी प्राइस पे बाई हो गया. जिस प्राइस पे आप बाई करना चाहते थे विच इज 70, उसी पे ही बाई हो गया. कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते थे? 1 लाख क्वांटिटी बाई हो गया. सर कोई खर्चा लगा? नहीं, कोई खर्चा नहीं लगा. कोई टैक्सेस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है. चीज समझ में आ रहा है? पेपर पोर्टफोलियो इज लाइक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन वर्ल्ड कि सर जो सोचे वो कर पाए. वेयर एज एक्चुअली में आपने कितना पे बाई किया? 73 पर शेयर. एक्चुअल में आपने पूरा बाई किया या कम बाई किया? 80,000 कम बाई हुआ. सर एक्चुअल में खर्चा लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा. चीज समझ में आ रहा है? तो सर ऑब्वियसली एक्चुअल तो कम ही होगा, एक्चुअल रिटर्न तो कम ही होगा, क्योंकि आपने पेपर पोर्टफोलियो पे बाई किया 70 पे, दाम हो गया 75. एक्चुअली में आपने बाई किया 73 पे और कॉस्ट भी लगा 0.2 और दाम हो गया 75. तो एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न तो कम ही होगा. इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है? ओके तो इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल निकालना है मेरे को. इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल, इसको अपने क्लास के लिए IS लिखेंगे. इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल इज पेपर रिटर्न PR माइनस एक्चुअल रिटर्न दैट इज AR. देखो अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो मैं नोटेशंस यूज करूं या तो मैं डायरेक्टली नंबर यूज करूं. ठीक है, मैं ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपने सम, तो मैं नोटेशंस भी यूज करूंगा एंड ऑब्वियसली नंबर तो यूज करना ही है सॉल्व करने के लिए. नोटेशंस इसीलिए सिर्फ यूज कर रहा हूं बिकॉज देयर मे बी सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल विद द नोटेशंस, अदरवाइज यहाँ पे नोटेशंस कोई काम का नहीं है. इज इट फाइन? तो फर्स्ट टाइम सॉल्व करें इसलिए अपने थोड़ा सा नोटेशंस यूज करेंगे. सबसे पहला पेपर रिटर्न. पेपर रिटर्न क्या होगा? देखो आपने सोचा था 70 पे आपने बाई कर लिया और दाम कितना हो गया? 75. सर ये क्या 75 मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन है? नहीं, एग्जीक्यूशन होराइजन है. एग्जीक्यूशन, दिस इज नॉट माई इन्वेस्टमेंट. अरे इन्वेस्टमेंट होराइजन हो सकता है दैट यू आर बाइंग द स्टॉक फॉर 6 months, 1 year, 2 year. ये वो प्राइस नहीं है, ये क्लोजिंग प्राइस है. इज इट फाइन? ओके तो 70 का चीज कितना हो गया? 75. तो और आपने बाई किया था 1 लाख क्वांटिटी. माइंड इट, आपने बाई किया है, बाई सेल नहीं किया, बाई किया है. तो 70 का चीज हो गया 75. कितना का फायदा? 1 लाख इंटू 5. तो पेपर पोर्टफोलियो का नोटेशन क्या होगा? PN माइनस PD इंटू SD. 75 माइनस 70 इंटू 1 लाख. तो देखो बिना नोटेशन के तो बहुत इजी है लाइफ. दिस विल बी $5 lakh. नो टैक्सेस. पेपर रिटर्न इज हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो है ये आपका.
where no fees, no taxes, stock is bought or sold at decision price, जो प्राइस पे आपने डिसाइड किया उसी पे आपने बाई कर लिया है. इज इट फाइन? हाइपोथेटिकल दुनिया. नेक्स्ट, एक्चुअल रिटर्न. एक्चुअली में आपने कितना पे बाई किया? 72.5 या 73? 73 पे. कितना क्वांटिटी? 80,000, जिसका दाम कितना हो गया? 75. तो कितना का फायदा? 80,000 इंटू 2. ऑब्वियसली फीस भी है यहाँ पे, फीस भी माइनस करना है. तो ए आर विल बी योर पी एन माइनस पी जे, पी आर सॉरी पी एन माइनस पी जे इंटू एस जे माइनस टोटल फीस. पी एन इज 75 माइनस पी जे इज 73, एस जे 80,000 क्वांटिटी आपने बाई किया माइनस टोटल फीस कितना? 0.02 पर शेयर. तो 0.2 इंटू 80,000. विदाउट नोटेशंस काफी इजी एग्जीक्यूट करना. तो 80,000 इंटू 2, 0.2 इंटू 80,000, 1,44,000. 1,44,000. कितना कर सकते थे आप? 5 लाख रिटर्न. लेकिन आपने कितना किया एक्चुअली? 1,44,000. तो हाउ मच इज योर शॉर्टफॉल? आई एस, आई एस कितना हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल इज 5 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1,44,000. 3,56,000. 3,56,000 is your implementation shortfall. This is a cost for the buyer. चीज समझ में आ रहा है? 3,56,000. नाउ सर ये जो 3,56,000 है उसका डिकम्पोजिशन बताइए, उसका कंपोनेंट्स बताइए सर, क्या रीजन है? देखो यही तो अपने को करना था यहाँ पे. मेजरमेंट एंड एनालिसिस, सोर्सेज ऑफ कॉस्ट. सर ये जो खर्चा है ना 3,56,000, उसका सोर्सेज बताइए, क्या क्या सोर्सेज है? तो 3,56,000 का सोर्सेस, एक होता है सिंपल, एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्म. सिंपल implementation shortfall, this is your decomposition. Second is expanded. सबसे पहला सिंपल इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल का 3 पार्ट्स है. एक है एग्जीक्यूशन कॉस्ट, सेकेंड इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड थर्ड इज योर फीस. थर्ड है आपका फीस. टोटल मिला के 3,56,000 आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी आर डिकम्पोजिंग 3,56,000. सबसे पहला एग्जीक्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है, ठीक है, नॉट रिटर्न. देखो आपने डिसाइड किया था 70 पे, एग्जीक्यूट कितना पे हुआ? 73 पे. कितना लगा आपका कॉस्ट? 3 पर शेयर. कितना नंबर ऑफ शेयर्स एग्जीक्यूट हुआ? 80,000. तो 3 इंटू 80,000, इट्स वेरी इजी. 73 माइनस 70 इंटू 80,000. देखो आप बाई करने का सोचे थे और मार्केट क्या हो रहा था? राइजिंग. 70, 72.5, 73, 75. चीज समझ में आ रहा है? जब आप बाई करने का सोचे उस समय मार्केट क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था. और सर जिस प्राइस पे आपने डिसाइड किया वर्सेस जितना पे बाई किया, ऑब्वियसली देयर इज अ गैप. सो दैट इज द एग्जीक्यूशन रिस्क. कि सर जब तक आप एग्जीक्यूट किए उस समय क्या हो गया? मार्केट इंक्रीज हो गया और आप क्या कर रहे थे? बाई. इनफैक्ट अगर इसमें बोलते अपने को सेल करना था, अगर अगर अपने बोलते यहाँ पे सर 70 पे सोचे थे सेल करने का और हो गया 73, तब तो फायदा, तब तो फायदा. अच्छी समझ में आ रहा है? बट एक बार सेल वाला पोर्शन को हटाते हैं, पाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि सर एग्जीक्यूशन कॉस्ट कैन बी इंक्रीज इफ वी आर बाइंग दी स्टॉक इन दी राइजिंग मार्केट. तो एग्जीक्यूशन कॉस्ट क्या हो जाएगा? नोटेशंस फालतू का ले रहा हूं मैं सिर्फ. पीजे माइनस पी डी इंटू एस जे. तो पीजे 73 माइनस 70 इंटू एस जे 80,000. दिस विल बी 2,40,000. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना? अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स है. सर 1 लाख क्वांटिटी सोचे थे,
लेकिन हुआ कितना 80,000, तो कितना बाई नहीं कर पाए 20,000। तो इसको फॉर्मूला वाइज अगर लिखना है मेरे को तो एस डी माइनस एस जे, ठीक है। प्राइस वाइज सर कितना पे डिसाइड किए थे 70 पे, कितना दाम हो गया क्लोजिंग पे 75 पे, तो 5 रुपीज का आपने अर्न नहीं कर पाए। कोई ये मत सोचना सर आप 73 क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज वी वांट टू मैच विद द पेपर रिटर्न, क्योंकि ये 3,56,000 तो पेपर रिटर्न से भी निकला है ना, तो सर मेरे को पेपर रिटर्न का अल्टीमेटली मैच करना है, तो अपने लेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्लोजिंग प्राइस कितना था एंड कितना पे डिसाइड किए थे, तो 75 माइनस 70, तो नोटेशन वाइज पी एन माइनस पी डी, तो दिस इज योर 20,000 इंटू 5, कितना आएगा ये 1 लाख, और फीस तो आपका 0.02 इंटू 80,000 शेयर्स 16,000, टोटल मिला लो, टोटल मिला लो 3,56,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम हो रहा है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, तो टोटल इज 3,56,000। इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल का सोर्सेस पता लग गया, एग्जीक्यूशन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फीस। अब एक्सपेंडेड इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फीस को सेम लेंगे, ठीक है, नो चेंज। एग्जीक्यूशन कॉस्ट को एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड करने का मतलब सर ये जो 2,40,000 लगा ना, इसका सोर्स बताइए आप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन फीस का नहीं, एग्जीक्यूशन कॉस्ट का सोर्स बताना है, चीज समझ में आ रहा है। तो सर एक्सपेंडेड इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल में वी हैव 4 पार्ट्स। सबसे पहला है एग्जीक्यूशन कॉस्ट, सॉरी एग्जीक्यूशन कॉस्ट का 2 पार्ट है, एक है आपका डिले कॉस्ट, दूसरा है ट्रेड कॉस्ट ऑल्सो नोन एज अराइवल कॉस्ट, थर्ड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि सेम रहेगा, एंड फोर्थ इज फीस। तो इसमें कौन सा सेम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है 1 लाख, फीस सेम है 16,000। सर अब एग्जीक्यूशन कॉस्ट जो है 2,40,000 उसको स्प्लिट करना है बिटवीन द डिले कॉस्ट एंड द ट्रेड कॉस्ट। डिले कॉस्ट मतलब क्या हुआ कि सर जब डिसाइड किए थे वर्सेस जब जब ट्रेडर मार्केट में ट्रेड डाला था 70 पे डिसाइड किए थे सर, जब वो सौदा डाला मार्केट के अंदर में उस समय दाम कितना चल रहा था, अराइवल प्राइस 72.5, तो 72.5 माइनस 70, 2.5 इंटू 80,000, 2.5 इंटू 80,000 विल बी डिले कॉस्ट, कि सर जो ट्रेडर है उसका डिले से कितना लगा, उसका डिले करने से कितना लगा 2.5, तो डिले कॉस्ट हो जाएगा आपका P0 अराइवल प्राइस माइनस डिसीजन प्राइस इंटू जितना आप स्टॉक बाई किए, तो इट विल बी 2.5 इंटू 80,000, कितना होगा ये 2 लाख, क्या 2 लाख, तो 2,40,000 का स्प्लिट मिला मेरे को 2 लाख, ऑब्वियसली ट्रेड कॉस्ट विल बी बैलेंसिंग फिगर विच विल बी 40,000। कैसे निकलेगा ट्रेड कॉस्ट, जब मार्केट में ऑर्डर पंच किए थे उस समय दी प्राइस वाज 72.5 बट एग्जीक्यूट कितना पे हुआ 73, तो दी गैप इज एक्चुअली व्हाट ट्रेड कॉस्ट, तो 73 माइनस 72.5 विच विल बी 0.5 इंटू 80,000, 0.5 इंटू 80,000 दैट इज 40,000, दिस इज योर ट्रेड कॉस्ट। चीज समझ में आ रहा है, तो ट्रेड कॉस्ट इज पी जे माइनस P0 इंटू एस जे 0.50 इंटू 80,000, तो ये हो जाएगा आपका $40,000। देखो देखो नोटेशन जो है बिल्कुल भी काम का नहीं है यहाँ पे, चीज समझो आप, इज इट फाइन, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इजी, सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल कितना हो गया 2,40,000, दिस इज योर टोटल 2,40,000, और ये तो सेम है ही 1,16,000, तो टोटल अगेन 3,56,000 हो गया, परफेक्ट। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन। नाउ जो इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल है ना विच इज इन एब्सोल्यूट टर्म 3,56,000, इट इज यूजुअली स्टेटेड इन बेसिस पॉइंट। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे अपने नोटेशंस जो यहाँ पे जो अपने यूज कर रहे हैं करेंसी, इट इज इन डॉलर, इट कैन बी यूरो,
इट कैन बी पाउंड, इट कैन बी आईएनआर, इट कैन बी इन परसेंटेज, मतलब वो कोई भी यूनिट्स में हो सकता है। इसीलिए अपने इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल एंड उसका ये जो कंपोनेंट्स है ना, उसको जनरली क्या चीज में डिनोट करते हैं? बेसिस पॉइंट में। कैसे होता है सर? यूजुअली implementation shortfall and its components are stated in basis points। तो implementation shortfall क्या होगा? 3 लाख, सॉरी 1 सेकेंड, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। implementation shortfall in basis points will be, जो implementation shortfall डॉलर टर्म्स में डिवाइडेड बाई मेरा डिसीजन वैल्यू कितना था, डिसीजन वैल्यू बोल रहा हूं, 1 लाख इंटू 70 पीडी इंटू एस डी, पीडी इंटू एस डी, ठीक है, ये डेसिमल में आएगा, परसेंटेज के लिए इंटू 100, और बेसिस पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए वापस से इंटू 100, तो मतलब 100 का स्क्वायर। तो इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल इज 3,56,000 डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे, 1 लाख इंटू 70 लाख इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज, और उसका स्क्वायर करेंगे तो बेसिस पॉइंट। बताइए प्लीज। $508.57। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट्स 508.57 का कंपोनेंट क्या क्या है, जो यहाँ पे अपने को पता ऑलरेडी, एक्सपेंडेड फॉर्म में डिले कॉस्ट, ट्रेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फीस। तो सर इसको भी बेसिस पॉइंट में ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अपने को करना है 2 लाख डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100 का होल स्क्वायर, 40,000 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100 का होल स्क्वायर, 1 लाख डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100 का होल स्क्वायर, 16,000 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100 का होल स्क्वायर। सब कुछ किस में आ जाएगा? बेसिस पॉइंट में आ जाएगा। ऑल्सो वी कैन कंप्यूट कि सर ये जो इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल है ना 3,56,000, उसमें डिले कॉस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन मतलब समझ रहा है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 3,56,000। ट्रेड कॉस्ट का कितना कंपोनेंट है, 40,000 डिवाइडेड बाई 3,56,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कितना कंपोनेंट है, कंट्रीब्यूशन है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 3,56,000। एंड फीस का कितना है। तो अपने दो चीज आपने कैलकुलेट करा है। एक, सर ये जो इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल का कंपोनेंट्स है ना, उसका कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करिए। सेकंड, बेसिस पॉइंट में फाइंड आउट करिए। इज इट फाइन? तो एक काम करते हैं, पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं पे, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। तो इसका हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 3,56,000, परसेंटेज फॉर्म में बताओ। 2 लाख डिवाइडेड बाई 3,56,000, 56.18%। नेक्स्ट, 40,000 डिवाइडेड बाई 3,56,000, 11.24%। नेक्स्ट, 1 लाख डिवाइडेड बाई 3,56,000, 28.09%। नेक्स्ट इज फीस, 16,000 डिवाइडेड बाई 3,56,000, 4.49%। तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका किसका है? मेजर कंट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको? एक है आपका डिले कॉस्ट एंड सेकंड क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑथर भी यही बोल रहा है कि सर एम्पेरिकल इट हैज बीन सीन द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल इज इट इज ड्यू टू डिले कॉस्ट। सर जो ट्रेडर डिले कर रहा है ना, डिले कर रहा है सर उसके वजह से, एंड सेकंड किसके वजह से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर अब इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें, चीज समझ में आ रहा है? तो दो कॉस्ट के कारण हो रहा है, एक है मेजर डिले कॉस्ट एंड दूसरा क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक सेकेंड, तो दिस एंड दिस
मेजर रीजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल, हाउ टू कंट्रोल, इसको लेके बात करते हैं। पहले अपने ये जो बेसिस पॉइंट वाला वो वाला कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद कैसे कंट्रोल करेंगे डिले कॉस्ट को और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, उसको लेके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये जो इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल है 508.57, उसका क्या क्या कंपोनेंट है। 508.57 बेसिस पॉइंट्स का एक है डिले कॉस्ट, सेकेंड इज एक्चुअली व्हाट, ट्रेड कॉस्ट, थर्ड इज opportunity cost and this fees. So delay cost is 2 lakh divided by 70 lakh basis points में into 100 का square. Trade cost is 1 lakh divided by 70 lakh into 100 का whole square. Opportunity cost कितना था? Oh sorry, trade cost was 40 and opportunity cost was 1 lakh. This is your 40, opportunity cost is 1 lakh. Fees is 16,000 divided by 70 lakh into 100 का होल स्क्वायर। बताइए प्लीज। $285.71 basis points trade cost, 57.14, next 1 lakh divided by 70 lakh into 100 into 100, 142.86, 142.86 basis points, 16,000 divided by 70 lakh into 10,000, 22.86 basis points। एक बार ऐड करके देख लो मैच हो रहा है। 142.866 प्लस 57.14 प्लस 285.71, 508.57। यस, चारों को आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली इट शुड मैच विद 508.57 बेसिस पॉइंट। इज इट फाइन? तो आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड कॉस्ट को मेजर किया, उसका सोर्सेज फाइंड आउट कर रहे थे। सर ये जो डिले हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, अब सर इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, हाउ टू कंट्रोल डिले कॉस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें कुछ अपने एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल डिले कॉस्ट। सर डिले किसके वजह से हुआ, सर ट्रेडर के वजह से हुआ। क्यों सर, ट्रेडर ऐसे तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, वो भी तो कुछ काम कर रहा था, वो तो रिसर्च कर रहा था स्टॉक का वोलेटिलिटी को देख के, स्टॉक का लिक्विडिटी को देख के, इंट्राडे मार्केट पैटर्न्स को देख के, मार्केट कंडीशंस को देख रहा था, बढ़िया ब्रोकर फाइंड आउट कर रहा था, बढ़िया एल्गो फाइंड आउट कर रहा था, ताकि जो एग्जीक्यूशन है वो ऑप्टिमली हो पाए। तो क्या सर ये चीज वो पहले नहीं कर सकता था? क्या वो बढ़िया ब्रोकर पहले नहीं ढूंढ सकता था? क्या वो बढ़िया एल्गो पहले नहीं ढूंढ सकता था? बिल्कुल कर सकता था। अगर उसके पास सारा मैट्रिक्स है, अगर उसके पास ब्रोकर्स का लिस्ट है, उसके पास एल्गोस का लिस्ट है, तो क्या सर ये वो पहले नहीं कर लेना चाहिए था? बिल्कुल कर लेना चाहिए था। अगर वो पहले कर लेता तो क्या सर डिले होता कि नहीं होता? सर होता तो सही, लेकिन बहुत कम होता, मे बी 1 मिनट 2 मिनट का होता। मतलब थियोरिटिकली तो देयर विल बी नो डिले, बट प्रैक्टिकली देयर विल बी अ डिले। अरे 1-2 मिनट का तो डिले होगा ही ना, वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, बट जो 1 घंटा 1.5 घंटा का वो रिसर्च कर रहा था ना, वो नहीं लगता। मतलब देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेड कॉस्ट मैनेजमेंट, देयर शुड बी अ प्रॉपर
ट्रेड कॉस्ट मैनेजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। तो बोलते हैं ना कि सर अपने को क्या लिखना है लेवल 3 के अंदर में, जब पूछे आपको हाउ टू कंट्रोल द डिले कॉस्ट, ये वर्ड आना चाहिए। प्रॉपर trade cost management should be there to ensure that there is no delay from the trader side. And how can we ensure? Beforehand, मतलब before taking the trade, there should be a list of the brokers and there should be the list of algos। मतलब सर जो मैट्रिक्स है algos का, जो मैट्रिक्स है brokers का, वो सब सारा इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, ऑलरेडी ट्रेडर के पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो हाउ टू कंट्रोल डिले कॉस्ट, आंसर सबसे पहला रीजन लिख लेते हैं, डिले कॉस्ट हुआ क्यों। डिले कॉस्ट, सॉरी डिले, डिले कॉस्ट इज इनकर्ड ड्यू टू ट्रेडर्स रिसर्च ऑन स्टॉक volatility, stock liquidity, intraday price patterns, order size, market conditions, finding out the best broker algos to execute the trade optimally। दिस कैन बी कंट्रोल्ड। अभी आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो सर अगर अपने को एग्जाम में बाई चांस देगा कि ट्रेड डिले कॉस्ट को अपने कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ लिखना नहीं लिखना आपको, सिर्फ ये आपके आइडिया के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, रेलिवेंट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका, ये वाला जो आपको लिखना है। सो दिस कैन बी कंट्रोल, डिले कॉस्ट को अपने कंट्रोल कर सकते हैं बाई हैविंग प्रॉपर ट्रेड कॉस्ट मैनेजमेंट वेयर ट्रेडर already have broker और एल्गो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, पास्ट में कैसा परफॉर्म किया उसका ऑलरेडी उसके पास मैट्रिक्स है। हाँ, नेक्स्ट हाउ टू कंट्रोल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे ट्रेडर जो है वो कंट्रोल करेगा, देखो डिसीजन कितना क्वांटिटी का बाई करने का था, 1 लाख क्वांटिटी, बाई कितना हुआ 80,000, कितना अनफुलफिल्ड रह गया 20,000, तो 20,000 पे आप अर्न नहीं कर पाए, कितना 5 पर शेयर, 70 वाज डिसीजन प्राइस, दाम हो गया था 75, 5 पर शेयर आप अर्न नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि सर जो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना उस स्टॉक का एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम वाज 80,000 और आपने सौदा मारा 1 लाख क्वांटिटी का, तो सर वो तो 80,000 ही अब्जॉर्ब कर पाएगा। चीज समझ में आ रहा है। नाउ देयर आर 2 स्टॉक्स, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, 2 स्टॉक है, एक है स्टॉक ए एक है स्टॉक बी, दोनों का दाम चल रहा है ऐसे $100 टुडे। सर मेरे को लगता है आज डे एंड पे स्टॉक ए का दाम हो जाएगा 105, स्टॉक बी का दाम हो जाएगा 102। ठीक है, दोनों का दाम चल रहा है आज 100, डे एंड पे एक का हो जाएगा 105, बी का हो जाएगा 102। नाउ आई हैव से $10 लाख, सर ये $10 लाख मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो सर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, ए में, बी में या दोनों में। तो सर
फायदेमंद तो एकदम यही दिख रहा है कि सारा का सारा पैसा ए में ही डालिए ना, क्योंकि सर दोनों तो 100 पे ट्रेड कर रहा है, बी का 100 से 2 होगा, 102 होगा, और ए 100 से 105 होगा, तो सर ए में ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो सर पूरा का पूरा 10 लाख रुपीज़ आप ए में डालिए। देखो आप वैसे तो सही बोल रहे हो, बट आपको ये भी तो देखना है यार, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है ए का ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। अरे अपने को से 1 लाख क्वांटिटी बाई करना है और एवरेज डेली वॉल्यूम जो है उसका सिर्फ से 80,000 ही है, तो सर वो क्या 1 लाख क्वांटिटी बाई कर पाएगा? मतलब ए का 1 लाख क्वांटिटी अपने बाई कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कितना बाई हो पाएगा? 80,000। तो सर 20,000 पे तो कैश ड्रैग हो जाएगा। कैश ड्रैग मतलब चीज समझ में आ रहा है कि सर जो मेरे पास कैश था वो फालतू का पड़ा रह जाएगा। तो सर एक काम करते हैं ना, अपने 80,000 जो एवरेज डेली वॉल्यूम है ए का वो बाई कर लेते हैं, एंड जो बचा हुआ 20,000 स्टॉक है उसको अपने बाई कर लेते हैं बी के लिए। चीज समझ में आ रहा है? तो सर ए के लिए अपने 80,000 बाई कर लेते हैं एंड 20,000 स्टॉक बी का बाई कर लेते, तो अपना 10 लाख पूरा एग्जॉस्ट हो गया। चीज समझ में आ रहा है? अदरवाइज सिर्फ 100 इंटू कितना होगा 80,000, 8 लाख रुपीज अपना एग्जॉस्ट होगा और 2 लाख अपने पास कैश ड्रैग रह जाएगा जिस पर अपने कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे। इज इट फाइन? तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? बाई चेकिंग दी liquidity position and the order size to ensure the stock which are having the higher average daily volume we will exhaust the maximum quantity obviously within the limit price। जो limit price है अपना, जैसे अपने समय भी था there was some limit price, I think 74 या 75 था, उससे ऊपर बाई नहीं करना है, उसी के अंदर में ही आपको बाई करना है, and remaining amount we can invest in the next possible opportunity। तो उस तरीके से आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हाउ टू कंट्रोल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो लिक्विडिटी चेक करना अपने को स्टॉक का। आंसर, टू कंट्रोल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी शुड चेक दी स्टॉक्स liquidity, that is average daily volume, then we'll check portfolio managers order size जो कि 1 लाख क्वांटिटी का था, एंड will break the order size say 80,000 और ऑर्डर साइज था अपना 1 लाख क्वांटिटी, एंड बाई within the limit price remaining 20,000 will buy for the next best available stock। ठीक है, आउट ऑफ 1 लाख आप 80,000 स्टॉक ए में इन्वेस्ट कर दो और रिमेनिंग 20,000 स्टॉक बी में इन्वेस्ट करो, जिससे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो सर मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सर स्टॉक का अपने को लिक्विडिटी चेक करना है। स्टॉक का लिक्विडिटी कैसे चेक करेंगे? एवरेज डेली वॉल्यूम कि अपने जो क्वांटिटी बाई करना चाह रहे हैं डिवाइडेड बाई एवरेज डेली वॉल्यूम क्या चल रहा है। अपने को बाई करना 1 लाख, एवरेज डेली वॉल्यूम चल रहा है 80,000, बाई कर पाएंगे? नो, 80,000 ही बाई होगा। इज इट फाइन? तो परसेंटेज ऑफ एवरेज डेली वॉल्यूम अपने को चेक करना है कि सर अपना ऑर्डर साइज कितना है डिवाइडेड बाई एवरेज डेली वॉल्यूम कितना है। परफेक्ट। तो हाउ टू कंट्रोल डिले कॉस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, तो इसी का ही अपने क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए पार्टिसिपेट करिएगा प्लीज। A portfolio manager decides to buy 1 lakh shares of RLK at 9 a.m. Decision
इतना नंबर ऑफ शेयर्स बाई करना है. व्हेन द प्राइस इज 30, डिसीजन प्राइस 30 है, ही सेट्स अ लिमिट प्राइस ऑफ 30.5 फॉर द ऑर्डर. बोला 30.5 से के ऊपर में बाई मत करना. द बाई साइड ट्रेडर, जो ट्रेडर बाई साइड है, जो बाई करेगा, डज नॉट रिलीज द ऑर्डर टू द मार्केट फॉर एग्जीक्यूशन अंटिल 10:30 AM. 1.5 घंटा तक वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मतलब क्या हो गया, डिले. व्हेन द प्राइस इज 30.10, अराइवल प्राइस, जब वो सौदा मारा उस समय दी प्राइस वाज 30.1. द फंड इज चार्ज अ कमीशन ऑफ 0.02 पर शेयर एंड नो अदर फीस. एट द एंड ऑफ द डे 80,000 शेयर्स आर एग्जीक्यूटेड. तो 1 लाख क्वांटिटी में दी शेयर्स एग्जीक्यूटेड वाज 80,000. एंड RLK क्लोजेज एट 30.65, क्लोजिंग प्राइस है. ऑर्डर एंड एग्जीक्यूशन डिटेल्स आर समराइज्ड एज फॉलोज. तो ऑर्डर, स्टॉक, टिकर RLK, साइड बाई साइड, शेयर्स 1 लाख, लिमिट प्राइस 30.5. देखो इतना नंबर ऑफ शेयर्स एग्जीक्यूट हुआ है एंड एग्जीक्यूशन प्राइस इतना है. ठीक है, तो 30,000 पे 30.2, 20,000 30.3, 30.4 20 एंड 30.5 10,000. तो सर वीवैप निकाल ले, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. तो सर दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 80,000, वो मेरा क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूशन प्राइस. क्या क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट एग्जीक्यूशन कॉस्ट, opportunity cost, fixed fees, implementation shortfall in basis point, discuss how opportunity cost could be minimized, calculate delay cost, calculate trading cost, show expanded implementation shortfall in basis point, discuss how delay cost could be minimized for the trade. तो अपना जो एग्जांपल था उसमें सारा चीज अपने कैलकुलेट कर लिए थे. ठीक है, तो वापस से सारा चीज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. चलिए एक काम करते हैं, नंबर लाइन पहले ड्रॉ करते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी. एग्जाम्पल नंबर 1, तो 9 AM पे द प्राइस was 30 पर शेयर, क्वांटिटी था 1 लाख, PN क्लोजिंग वाज 30.65. ठीक है, और PJ ये निकालना पड़ेगा अपने को, और बाई कर पाए थे 80,000. अराइवल प्राइस क्या था, 30.10. PJ बताइए प्लीज, ये रहा डेटा आपके सामने. तो 30.2 इंटू 30,000 प्लस 30.3, 30.2 इंटू 30,000 प्लस 30.3. 30.3125, 30.3125. How much was the fees? 0.02 per share. ओके, सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल. पेपर पोर्टफोलियो रिटर्न कितना है देख लो, 30.65. 30 पे आप बाई किए हो और दाम कितना हो गया, 30.65. पेपर पोर्टफोलियो रिटर्न अज्यूमिंग नो फीस. तो 0.65, 30.65 माइनस 30 इंटू 1 लाख कितना होगा, 1 लाख इंटू 0.65, 65,000 पेपर पोर्टफोलियो रिटर्न. आई होप आप कंफर्टेबल हो. अब आप 30.65 माइनस 30 इंटू 1 लाख. नेक्स्ट एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न, एक्चुअली में आपने कितना पे बाई किया, 30.3125. पे कितना किया, फीस 0.02, दाम कितना हो गया 30.65. तो एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी 30.65 माइनस 30.3125 इंटू 80,000 माइनस फीस ऑफ 80,000 इंटू 0.02. कितना आएगा बताइए, 25,400. This is your actual portfolio return. 39,600 is your implementation shortfall. ठीक है, बेसिस पॉइंट में यहीं पे कर लेते हैं. 39,600
डिवाइडेड बाई कितना, 30 लाख। वन 32। नेक्स्ट 39,600 का कंपोनेंट्स। एग्जीक्यूशन कॉस्ट, एग्जीक्यूशन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फीस। सबसे पहला एग्जीक्यूशन कॉस्ट, कितना में डिसाइड किया था, 30। कितना में एग्जीक्यूट हो पाया, 30.3125। एग्जीक्यूशन कॉस्ट का मतलब सर दी प्राइस एट विच दी पोर्टफोलियो मैनेजर हैज डिसाइडेड वर्सेस दी प्राइस एट विच इट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। दी एडवर्स प्राइस मूवमेंट, दी प्राइस ड्रिफ्ट या जो एडवर्स प्राइस मूवमेंट हुआ है 30 से 30.3125 हुआ है, कितना गैप, 0.3125, कितना क्वांटिटी इनटू 80,000। ठीक है, तो 30.3125 माइनस 30 इंटू 80,000, 25,000 इज योर एग्जीक्यूशन कॉस्ट। मैं डायरेक्टली अभी कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। आई होप यू आर कंफर्टेबल। नोटेशंस वगैरह लिखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर, एग्जाम में नोटेशंस लिखना है नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको आंसर लाना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितना अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स रहा, 1 लाख में 80,000 एग्जीक्यूट हो गया, तो सर कितना अनफुलफिल्ड रहा, 20,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना अर्न नहीं कर पाए, 30 वर्सेज 30.65, 30 वर्सेज 30.65, तो 0.65 इंटू 20,000 बताइए, 13,000। और फीस कितना है आपका, 0.02 इंटू 80,000, 1,600। टोटल चेक कर लो, 38, 39,600, यस मैचिंग। एग्जीक्यूशन कॉस्ट का दो कंपोनेंट क्या क्या, एक है डिले कॉस्ट और एक है ट्रेड कॉस्ट। डिले कॉस्ट, सेकंड इज योर ट्रेड कॉस्ट। डिले कॉस्ट कितना, जिस प्राइस पे पोर्टफोलियो मैनेजर सोचा था, ठीक है, मतलब जिस प्राइस पे पोर्टफोलियो मैनेजर ट्रेडर को बोला था वर्सेस जिस प्राइस पे वो एग्जीक्यूट किया मार्केट में, तो 30 वर्सेस 30.1, डिले हो गया 0.10 इंटू 80,000, 0.10 इंटू 80,000 कितना आएगा, 8,000। ट्रेड कॉस्ट, किस प्राइस पे वो मार्केट में ऑर्डर पंच किया था वर्सेस किस पे एग्जीक्यूट हुआ, तो 30.3125 माइनस 30.10, 0.2125 इंटू 80,000, 17,000, 17,000। तो देख लो कितना हो रहा है, 17 प्लस 18, 25,000। इज इट फाइन, कंफर्टेबल हो गया। बेसिस पॉइंट में बता दो, इन बेसिस पॉइंट, तो 8,000 डिवाइडेड बाई कितना था, 30 लाख। सारा चीज बेसिस पॉइंट में बता दीजिए, 100 का होल स्क्वायर, 26.67। सिमिलरली ट्रेड कॉस्ट, 56.67। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिस पॉइंट में, 43.33। फीस 5.33।
ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे सेम चीज बोला कि आप कैसे डिले कॉस्ट को, कहाँ गया, डिले कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, हाउ यू कैन मिनिमाइज द डिले कॉस्ट, बताइए कैसे मिनिमाइज करेंगे। आई में और एफ में, एफ नहीं, हाँ ई में, डिस्कस हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। डिले कॉस्ट को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो कि सर ये जो डिले कर रहा है, तो सर उसके लिए बेटर रहेगा उसके पास लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स और जो लिस्ट ऑफ एल्गोज है, उसका मैट्रिक्स, उसका परफॉर्मेंस, सब कुछ उसके पास पहले से ही अवेलेबल हो, तो डिले कॉस्ट कैन बी व्हाट, मिनिमाइज्ड। मतलब देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेड कॉस्ट मैनेजमेंट। सेकंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकता है कि सर जो अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकता है, बाय अगेन फॉलोइंग द प्रॉपर ट्रेड कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब कि सर वो एक काम करे ना, लिक्विडिटी चेक कर ले स्टॉक का, ऑर्डर साइज चेक कर ले, एंड एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम देख के ऑर्डर को क्या करे, ब्रेक कर दे, स्टैगर्ड वे में भेजे। सर जितना एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसके हिसाब से वो स्टॉक ए में लगाए, बाकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के अंदर में ही कैन इन्वेस्ट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी। तो दैट वे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये वर्ड लिखे थे क्या, प्रॉपर ट्रेड कॉस्ट मैनेजमेंट, लिख लो।